नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका द वायरल आयुर्वेदा शो पर, जिस पर आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपके पास पहुंचाई जाती है। इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस शो में बात करेंगे एक ऐसी आम समस्या के बारे में जो बहुत से लोगों को परेशान करती है, पाइल्स, जिसे हम बवासीर भी कहते हैं। मराठी में इसे मूढ़व्याध कहते हैं। ये समस्या जितनी कॉमन है उतनी ही तकलीफ देने लायक भी होती है, और हम अपनी इस तकलीफ को शेयर भी नहीं कर पाते। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाइल्स क्या है, इसके कारण और कैसे आयुर्वेद और कुछ आसान उपाय से आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो तब होती है जब मलाशय, जिसे रेक्टम कहते हैं, और लैट्रिन की जगह के आसपास की नसें सूज जाती है। इस वजह से उस एरिया में दर्द, खुजली, कभी कभी खून भी आ जाता है। ऐसे तो ये तकलीफ किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन खासकर जो लोग गलत लाइफस्टाइल, असंतुलित आहार और मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, उन्हें ये अधिक होती है। ये बात सही है कि ये खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये और बढ़ने लगती है। इसीलिए समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना और समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार पाइल्स जैसी समस्याएं शरीर में पाचन कमजोर होने के कारण होता है। आयुर्वेद में शरीर के 3 प्रमुख दोष माने जाते हैं: वात, पित्त और कफ। जब इनमें से कोई एक दोष असंतुलित होता है तो वो अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है। उसी तरह पाइल्स वात दोष के बिगड़ने से होता है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। मानसिक तनाव, गलत खान पान और गलत रहन सहन वात को डिस्टर्ब करता है, जिससे पाइल्स की समस्या बन जाती है। और फिर पित्त बढ़ाने वाले रूटीन से ये तकलीफ असहनीय हो जाती है। वीडियो में अब हम बात करते हैं उन आदतों की जो पाइल्स को बढ़ावा देती हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा पाचन तंत्र एक मशीन की तरह होता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जब हम बार बार खाना खाते हैं तो ये मशीन कमजोर हो जाती है और खाने को ठीक से पचा नहीं पाती। यही कारण है कि जो व्यक्ति कुछ न कुछ बार बार खाते रहते हैं, उन्हें कब्ज और पाइल्स जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। इसीलिए खाने के बीच में पर्याप्त समय देना बहुत जरूरी है। खाए हुए भोजन को पचने का समय देना बहुत जरूरी होता है। अक्सर कई पाइल्स रोगी से सुनने मिलता है कि हम खान पान के बाद भी मीठा खा लेते हैं, या फल खा लेते हैं, या दूध पीते हैं। ठीक, ये हेल्दी चीजें हैं, लेकिन उनके खाने का समय गलत है। ये आदत डाइजेशन पावर के नुकसानदायक होता है। फल खाने के बाद पाचन धीमा हो जाता है और गैस बनने की समस्या बढ़ जाती है, जो पाइल्स को और बढ़ा देती है। इसके अलावा बच्चे कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट, चाय इसको बार बार लेते रहते हैं, और यही कारण होता है उनकी डाइजेशन मशीन खराब होती है। और पाइल्स या पेट की वजह से होने वाली अलग अलग बीमारियों को, या तो हम ज्यादा मोटे हो जाते हैं या फिर वजन ही नहीं बढ़ता हमारा। भाई, जब सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है तो ये जो हम खाएंगे वो सही जगह पहुंचेगा कैसे, और कैसे हमारे शरीर का पोषण होगा, आप ही सोचिए। इसीलिए खाने के समय, खाने की मात्रा, खाने की गुणवत्ता पर हमेशा ध्यान रखें। अगर फिर भी आप खुद को सुधार नहीं पा रहे हैं तो कुछ अच्छे नियम आयुर्वेद में इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आयुर्वेद बीमारी हो ही ना, इसी पर ज्यादा जोर देता है, किंतु अगर बीमार हो जाए तो इसके लिए आयुर्वेद आपके लिए बेस्ट होता है। आयुर्वेद में त्रिफला, चित्रक, यष्टि मधु, नाग केशर ऐसी कई दिव्य औषधि है जो पाइल्स में काम करती है। ये न केवल पाइल्स के लक्षणों को कम कर देती है, लेकिन पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत बनाती है। इसका सही इस्तेमाल आप किसी वैद्य के पास जाकर ही इसका लाभ ले सकते हैं। और साथ में किस तरह का खान पान होना और उसकी जानकारी मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि अभी तक हमने समझा, खान पान पाइल्स के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाइल्स के मरीजों को रेशेदार खाना, जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। साथ ही पानी का सेवन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कब्ज को रोकने में मदद करता है, कब्ज को खत्म करने में मदद करता है। लेकिन पानी एक ही बार में ज्यादा न पिए, 1 घंटे में 1 कप पानी से ज्यादा न पिए। मसालेदार तला हुआ भोजन, जंक फूड, नॉन वेज, मैदा, बेसन, साबुदाना, तीखा, सूखा, भुना हुआ भोजन और कैफीन ऐसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पाइल्स को बढ़ा देती है। अगर आप पाइल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल में बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है। नियमित व्यायाम से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज से राहत मिलती है। कोशिश करें कि लंबे समय तक बैठने से बचें और हर घंटे में कुछ समय के लिए थोड़ा सा टहल लें। तनाव कम करने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, भगवान का स्मरण जरूरी होता है। योग और प्राणायाम पाइल्स के मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं।
कुछ खास आसन जैसे सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करते हैं। इसके अलावा प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति भी पाइल्स के लक्षणों को कम करने में आपको मदद करते हैं। पाइल्स के इलाज के लिए कई पुराने आपको घरेलू नुस्खे पता भी रहते हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। एक मैं बताऊंगा, नारियल तेल और फिटकरी को मिलाकर आप जहां जलन होती है उस जगह पर लगाएं। दर्द और सूजन में, जलन में बहुत राहत मिलती है। दही में जीरा पाउडर मिलाकर उसको खाने से आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा, कब्ज से राहत मिलती है। और सबसे बेस्ट तरीका मिश्री और सौंफ का मिक्सचर, इसे आप बनाकर एक बोतल में भरकर रख लें और इसे अपना गुटखा मानकर हमेशा चबाते रहें। इसका असर 15 दिन में ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। पाइल्स हो, छाले हो, शरीर से बहुत पसीना आता हो, बाल झड़ते हो, कब्ज हो, चिड़चिड़ापन हो, इस आयुर्वेदिक गुटखे से आप इन सारी तकलीफों से निजात पा सकते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। खुद पर विश्वास रखें और ये यकीन रखें कि आप स्वस्थ हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर रखें और अपने आप को मोटिवेट करें। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर और मन ही आपका असली धन है। तो दोस्तों, पाइल्स जैसी समस्याओं से बचने और उन्हें ठीक करने के लिए सही आहार, आयुर्वेदिक उपचार, योग और जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। संयमित जीवन जीकर हम न केवल पाइल्स बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बच सकते हैं। आप मुझसे फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, और दवा अपने घर तक मंगवा भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद।